नमस्कार बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम पार्ट 3 पूरा कर चुके हैं रहीम, और उसका पीडीएफ भी आपको मिल गया होगा। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 4 घनानंद। कौन सा है? घनानंद, जिन्होंने प्रेम पीर वर्णन यानी इन्होंने प्रेम की पीर का वर्णन किया है। आज हम घनानंद का परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? घनानंद की पीर का परिचय पढ़ेंगे। घनानंद एक रीतिकाल जब मैं आपको साहित्य पढ़ाऊंगी, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल, और आपने शायद 11th में पढ़ा होगा रीतिकाल, भक्तिकाल, है ना, ये आपने उसमें पढ़ा होगा। फिर अब आपके आधुनिक काल आएगा केवल, लेकिन जो रीतिकाल के रीति मुक्त है ना, स्वच्छंद धारा कवि उसके हैं। रीतिकाल की रीति मुक्त स्वच्छंद धारा के कवि हैं। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1746 में। कहाँ हुआ? 1746 में इनका जन्म हुआ। और ये मोहम्मद रंगीले के मुंशी पद पर, मोहम्मद रंगीले का जो दरबार था उसमें मुंशी पद पर कार्य करते थे। जैसे पटवारी होता है, मुंशी होता है, मुनीम होता है, उस तरीके से ये काम करते थे। साथ ही साथ ये गायन विद्या में भी बहुत ज्यादा निपुण थे। गायन विद्या यानी गाना इनको बहुत अच्छे से आया था, गायन विद्या में निपुण थे। ये जब दरबार में रहते थे, रंगीले के ये कृपा पात्र थे, लेकिन उस दरबार में एक सुजान नाम की वेश्या रहती थी। कौन रहती थी? वेश्या रहती थी। इससे ये प्रेम करते थे। सुजान नाम की एक वेश्या रहती थी, उससे ये प्रेम करते थे। और प्रेम करते थे तो जितने भी दरबारी थे ना, वो सब घनानंद से ईर्ष्या करते थे। एक दिन बादशाह ने घनानंद से गाने के लिए कहा। अब सबने कहा ये बहुत अच्छा गाता है, तो ये गाना गाएगा, आप इसे बोलिए। घनानंद को गाना गाने के लिए कहा जाता है तो वो गाना नहीं गाते हैं, लेकिन जो लोग ईर्ष्या करते हैं वो कमियों को बहुत जल्दी गिनाते हैं, तो आपस में खुसर करते हैं और राजा को बोलते हैं कि सुजान को बुलाओ, तब ये गाना गाएगा। तो ठीक है भाई, सुजान भाई को बुलाया गया उनके कहने पर। तो घनानंद ने गाना प्रारंभ किया, किंतु गाते सुजान को देख करके वो गाना गाते क्या कर गए, राजा की तरफ तो पीठ कर ली और सुजान की तरफ उन्होंने मुंह कर लिया। तो गायन से बादशाह मंत्रमुग्ध तो हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन क्या करा, जो दरबारी थे उन्होंने राजा को भड़का दिया कि देखो महाराज, आपकी तरफ तो मुंह नहीं किया, सुजान की तरफ मुंह कर रखा था, आपकी तरफ पीठ कर रखी थी। ऐसे राजा को भड़का दिया। तो राजा ने उनको देश निकाला दे दिया। किसको देश निकाला दे दिया? घनानंद को देश निकाला दे दिया। अब घनानंद इस घटना से बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने सुजान से अपने साथ चलने को कहा कि भाई मुझे देश निकाला मिल गया है तो तुम भी मेरे साथ चलो, किंतु जो सुजान है उसने मना कर दिया। अब इस बात से मैं बहुत ज्यादा दुखी हुए, क्योंकि वह तो सुजान को बहुत प्रेम करते थे, जानते थे कि ये क्या है, एक वेश्या है, लेकिन वह उससे प्रेम करते थे। उसने मना कर दिया तो वह बहुत ज्यादा दुखी हुए और वृंदावन चले गए। और निम्बार्क संप्रदाय में,
निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। फिर ऐसा बताया जाता है कि नादिर शाह के समय वे मथुरा में मारे गए थे। उनको सैनिक मारने के लिए आए थे, तो उन्होंने ऐसे कहा कि मुझे एक साथ मत मारो, धीरे धीरे मारो। तो जो घनानंद है वह एक सुजान, करते तो वेश्या से प्रेम थे, लेकिन अंत समय में सुजान उनके लिए भगवान श्री कृष्ण हो गए। यानी वह संबोधित सुजान को करते थे, लेकिन अंत समय में वो श्री कृष्ण की भक्ति करने लग गए। अब घनानंद की रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीला। मैं लिख देती हूँ रचनाएं कुछ, बाकी आपकी किताब में है, आप किताब में देखेंगे। रचनाएं हैं इनकी सुजान सागर, विरह लीला, विरह लीला, कोकसार, विरह लीला, कोकसार, इश्क लता, और भी कई रचनाएं हैं जो आपकी किताब में दी गई है। ये था सुजान का नहीं, घनानंद का परिचय। देखो, घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। प्रेम की पीर का कवि कौन है? घनानंद। इनके काव्य में वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। इनके काव्य में किसकी प्रधानता है? इनके काव्य में प्रधानता किसकी है? इनके काव्य में प्रधानता है वियोग श्रृंगार की। किसकी है? वियोग श्रृंगार। ठीक है, इनके काव्य में वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जावादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। भाषा पर घनानंद का पूरा अधिकार था। इनका जो ये प्रेम पीर वर्णन है इसमें ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा का जो शुद्ध मानक और व्यंजक रूप जैसा इनकी कविता में मिलता है वैसा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें यही है प्रेम पीर वर्णन में कि भाई सुबह से लेकर शाम तक उसका इंतजार करते रहते हैं। ये तो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं वापस से एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ। घनानंद की कविता है अपने पास, इसके पद है प्रेम पीर वर्णन। ये ब्रजभाषा के कवि हैं। इनका जन्म 1746 में हुआ। रीति काल की रीति मुक्त स्वच्छंद धारा के कवि हैं और निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित हुए। ये मोहम्मद रंगीले के दरबार में मुंशी पद पर कार्यरत थे और ये एक सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। एक बार राजा ने इनसे गाने के लिए कहा तो ये शर्मा गए, नहीं गाए तो दरबारी जो इनसे ईर्ष्या करते थे उन्होंने भड़का दिया और सुजान को बुलाया गया। तो राजा तो इनके गाने से मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन गलती ये हुई कि गाते गाते वो राजा की तरफ पीठ कर लिए और सुजान की तरफ मुंह कर लिए, इसलिए उनको देश निकाला दे दिया गया और फिर वह वृंदावन में जाकर के रहे। वृंदावन यानी मथुरा वृंदावन चले गए, यानी मथुरा चले गए, वृंदावन चले गए। फिर मथुरा में नादिर शाह के आक्रमण के समय इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीले, कोक सागर, इश्क लता, रस केली वल्ली आदि इनकी रचनाएं हैं। आज मैंने आपको इनका परिचय बताया। अब आपको क्या करना है,
अब आपको जो पाठ में कवि परिचय दिया गया है उसको पढ़ना है। क्या करना है? उसको पढ़ना है और उसको याद करना है, कवि परिचय को। इसमें महत्वपूर्ण होता है जन्म, रचनाएं, किस श्रृंगार के कवि हैं ये, इनके वियोग, इनके जो काव्य है उसमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। आदि सबको हमने इन बातों में देख लिया। अब आप डायरी नोट कीजिए। पाठ 4 का कवि परिचय याद कीजिए। क्या लिखोगे? कवि परिचय याद कीजिए। कवि परिचय याद कीजिए। ये आपकी डायरी है। और वैसे आप छोटे छोटे प्रश्न बनाते होंगे अपनी अलग से साइड वाली कॉपी में, तो वो प्रश्न तो आपको बनाने ही है। फिर भी यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। नहीं लिख सकते हो तो क्या करोगे? फोन कर देना। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे।